मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया है अल कारिअतु मल कारिअतु व मा अदराका मल कारिअ, दिल दहला देने वाली, तुमने क्या समझा कि दिल दहला देने वाली चीज क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि उस दिन को याद करो जिस दिन जमीन एक पतंगे की तरह लोग उड़ते नजर आएंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, उस दिन पहाड़ रुई के धागे की तरह रेजा रेजा होकर उड़ेंगे। अल्लाह ने कुरान में कौन से दिन के बारे में फरमाया है? मेरे भाइयों, दुनिया में आकर लोग दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मौत तो सबको आनी है। इस दुनिया से जाएंगे, कब्र में क्या काम आएंगी? कब्र में सिर्फ नेकियां काम आएंगी। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है मरना तो नेक लोगों को भी है, मरना तो गुनहगार को भी है, लेकिन गौर से सुनिएगा, जब नेक इंसान मरता है, उसे जब मौत आती है तो उसकी रूह निकलती है, उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर गुनहगार को मौत आती है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जब गुनहगार आदमी मरता है, दिन में भी गुनाह करने वाला, रात में भी गुनाह करने वाला, जब गुनहगार इंसान मरता है तो आका करीम फरमाते हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जब गुनहगार शख्स को मौत आती है तो मौत के वक्त उसे इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समंदर का पानी निचोड़ कर उसके हलक में डाल दिया जाए तो 7 समंदर का पानी भी गुनहगार शख्स की प्यास को नहीं बुझा सकता है। हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो हुजूर ने फरमाया है गुनहगार को तकलीफ मौत के वक्त इतनी होती है कि 313 लोग एक हाथ में तलवार लेकर उस शख्स को, एक शख्स के ऊपर अगर 313 तलवार मारे, जितनी तकलीफ उस शख्स को होगी, जिसके ऊपर 313 तलवार एक साथ पड़ेंगी, उससे 70 गुना ज्यादा तकलीफ गुनहगार को मौत के वक्त हुआ करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मौत के वक्त गुनहगार को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि जिंदा बकरी के बदन से चमड़े को खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होगी उससे 70 गुना ज्यादा तकलीफ मरते वक्त इंसान गुनहगार इंसान को हुआ करती है। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना चाहूंगा आज हम क्या समझते हैं यही दुनिया है, इस दुनिया के बाद और कोई दुनिया नहीं है। नहीं मेरे भाई, यही तो हालात है। लोग 1 लाख जनाज़े देख चुके, हजारों जनाज़े लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद आज लोगों की हालात ये है कि लोग जनाज़े के पीछे हंसते नजर आते हैं, कब्रिस्तान में दुनिया की बातें करते नजर आते हैं। कब्रिस्तान जब सहाबाए किराम जाते थे, अल्लाहु अकबर, जरा गौर से सुनिएगा, कब्रिस्तान सहाबा जाते थे तो कब्रों को देखकर सहाबा इतने रोते थे, इतना रोते थे कि सहाबा की दाढ़ी शरीफ भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनकी नमाज़े जनाजा हुजूर ने पढ़ाई, जब कब्र में उतारा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी देने के बाद हुजूर की आंखें नम हो गई, हुजूर के चेहरे पे अफसोस के आसार जाहिर होने लगे, हुजूर की आंखों से अश्क जारी हो गए। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आखिर रोने की वजह क्या है? ये तो सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। हुजूर ने जवाब दिया, ओ मेरे सहाबियों, बात ये है कि अभी जब मैंने हजरत साद बिन अबी वक्कास को मैंने कब्र में उतारा तो कब्र उसे दबाने लगी। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, कब्र इतने जोर से दबा रही थी कि मैं कलमा अगर नहीं पढ़ता, अगर मैं सूरह फातिहा नहीं पढ़ता तो करीब था कि हजरत साद के दाएं पसली की हड्डी बाएं पसली से जाकर मिल जाती। अल्लाहु अकबर। ये किन की बातें हैं? उस सहाबी की बात
है, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबी है, उन्हें कब्र दबा रही है। क्यों दबा रही है? हुजूर ने वजह भी बताया। वजह लिखते हैं मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं, उसकी वजह ये थी कि वो बकरियां चराते थे और बकरियों के पेशाब के छींटे कभी कभी उनके पांव में पड़ जाया करते थे। अल्लाह अकबर। अब आप बताएं, अगर बकरियां चराने वाले सहाबी के अगर वो बकरियों के पेशाब के छींटे से अगर एहतियात न करता हो, अगर धोखे से भी पड़ जाए, तो ये तालीम उम्मत के लिए ये बातें थी, लेकिन उन्हें भी कब्र ने दबाया है। अब बताओ, अगर कोई खड़े खड़े पेशाब करने वाला हो, बगैर पानी लिए अगर इस्तिंजा करने वाला हो, अगर कोई दिन भर नापाक रहने वाला हो, तो कब्र उसे कितना दबाएगी। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो दिन कैसा दिन होगा। यहाँ दुनिया में अप्रैल का महीना अगर हो, अगर मई जून का महीना हो, चिलचिलाती गर्मी हो, अगर मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए, अगर बड़ा मैदान में 10,000 लोग जमा हो और 10 बाई 10 का एक शामियाना वहाँ पे शामियाना कोई टांग दे, तो बताइए 10 बाई 10 शामियाना के नीचे आने के लिए लोगों की हालत क्या होगी। जबकि अभी सूरज कहाँ है? चौथे आसमान पे उल्टे तरफ से सूरज रुका हुआ है। तो बात ये है, जब जून जुलाई के महीने में सूरज की पीठ आसमान की तरफ है, तो हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर याद कीजिए, मैदाने महशर में वो 50,000 साल का एक दिन होगा। वहाँ पे ये जमीन ऐसी नहीं होगी, बल्कि जमीन तांबे की होगी। सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा। वहाँ पे लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे होंगे। अरे मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, अगर बड़े मैदान में 10 बाई 10 का शामियाना हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, जून के महीने में जहाँ दरख्त न हो, जहाँ पे कोई साया न हो, जहाँ पे कोई भी, जिसे हम लोग छैया कहते हैं अपनी जबान में, अगर कोई साया न हो, सिर्फ 10 बाई 10 का अगर शामियाना टांग दिया जाए, बड़े मैदान में 10,000 का मजमा हो, तो धूप से बचने के लिए बाप आगे भागेगा, बेटी आगे भागेगी, बेटा आगे भागेगा। ये तो दुनिया की धूप का आलम है। लेकिन जब सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा, उस वक्त धूप का आलम क्या होगा। गौर से सुनिएगा, वहाँ कोई किसी को नहीं पहचानेगा। माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी, बाप बेटा को देखकर भाग रहा होगा। वहाँ कोई साया नहीं होगा। मैदाने महशर में सब लोग जमा होंगे, लेकिन वहाँ पे एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा, वो अल्लाह की रहमत का साया होगा। और वो रहमत का साया में, अर्श के साये में कौन लोगों को जगह मिलेगी? वो सबको जगह नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया है कि 7 तरह के लोग हैं दुनिया में, जिसे जब कोई साया मैदाने महशर में नहीं होगा, अल्लाह ताला उन 7 खुशनसीब लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। जरा पूरा मजमा बोले कितने लोग, ऊंचा बोले कितने लोग? 7 लोग। यानी वो खुशनसीब लोग दुनिया में हैं, हमारे दरमियान भी हो सकते हैं, हमारे गांव में भी हो सकते हैं। मेरे भाइयों, वो 7 लोग सुनिए, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर हवा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या हबीब अल्लाह। अरे हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के बारे में हमेशा हम कहते हैं, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, तीर पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जरा गौर से सुनिएगा, मैदाने महशर होगा, वहाँ पे जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा, वहाँ कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। वहाँ उस साए में कोई पैसा देकर नहीं जा पाएगा, कोई ताकत की बुनियाद पर नहीं जा पाएगा, बल्कि 7 खुश
खुशनसीब हुजूर ने फरमाया कि 7 खुशनसीब ऐसे हैं दुनिया में कि वो 7 को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। वो 7 में से पहला कौन है? गौर से सुनिए। पहला वो है आदिल बादशाह, यानी वो हाकिम जो हुकूमत में इंसाफ करता हो। अब आदिल कौन है? हाकिम कौन है? हाकिम का मतलब वो नहीं कि जो पूरे इलाके का हाकिम हो, जो कोर्ट का हाकिम हो, नहीं नहीं। हाकिम कौन है? जो मोहल्ले का सरदार है, वो मोहल्ले का हाकिम है। जो घर में बड़ा है, वो अपने घर का हाकिम है। मिसाल के तौर पर एक घर में 4 बेटे 3 बेटियां और उसके माँ बाप हैं, तो उसमें बाप हाकिम है। बाप अगर इंसाफ अपनी औलाद के साथ नहीं करेगा, अल्लाह उसे अर्श का साया नहीं अता फरमाएगा। और वो बाप जो अपनी औलाद में भेदभाव नहीं करता हो। आज होता क्या है, अगर 3 बेटियां हो, एक बेटा हो किसी के पास, बेटियों की तादाद ज्यादा है, बेटा की तादाद कम है। बाप अगर बाहर से आता है शाम को काम करके घर में, तो बेटियों की तरफ देखता भी नहीं है, बेटों को गोद में उठाकर गले लगाता है। क्यों? इकलौता बेटा है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, आपने अगर इंसाफ नहीं किया, क्या आपने क्या समझ लिया? बेटियां तो घर की इज्जत होती है, बेटियां तो घर की रहमत होती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज जो हमारी कौम की बेटियां भाग रही है, इसकी वजह क्या है? इसमें जहाँ पे हमारा मुआशरा जिम्मेदार है, वहाँ पे उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है। अगर बेटियां कौम की भाग रही है, अरे पहले तो कहीं कहीं सुनने को मिलता था कि फला की बेटी फला के साथ भाग गई, लेकिन आज आए दिन सुनने को मिलता है कि फला की बेटी फला के साथ पहले अगर भागती थी तो बादशाह के साथ बेटियां भागती थी, लेकिन आज हालात इतने बुरे हो गए कि हमारी कौम की बेटियां जूते और चप्पल सिलने वालों के साथ भाग रही है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बेटी दिल के नाजुक हुआ करती है, बेटियां प्यार तलाश करती है, बेटियां मोहब्बत तलाश करती है। याद रखिए, इंसान को प्यास 2 तरह की लगती है। एक प्यास पेट की भूख होती है और एक भूख यानी दिल की भूख होती है। अगर पेट को प्यास लगे तो ये प्यास पानी से बुझा सकते हैं। अगर पेट को प्यास लगे दूध पीकर प्यास बुझा सकते हैं। अगर पेट में भूख लगे तो खाना, चावल, दाल, मुर्गा, मुसल्लम ये खाकर आप अपने पेट को भर सकते हैं। लेकिन दिल की प्यास पानी से नहीं बुझती है, दिल की प्यास दूध पीने से नहीं बुझती है, दिल की प्यास बुझती है मोहब्बत से, दिल की प्यास बुझती है प्यार से, दिल की प्यास बुझती है उल्फत से। अब जब एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत से बात नहीं करता, एक माँ अपनी बेटी से कभी प्यार से बात नहीं करती है, वो तो बेटे को चूमने में लगी रहती है, बाप भी बेटे को गोद में उठाने में लगा रहता है। आखिर में वो बच्ची क्या करती है? वो तो प्यार कभी बाप से नहीं पाई, वो माँ की तरफ से कभी प्यार नहीं पाई, वो भाई की तरफ से कभी प्यार नहीं पाई। जब घर की 4 दीवारी के अंदर आप बेटी को प्यार ना दोगे, आपकी बेटी प्यार ना, बीवी प्यार ना देगी, आपका बेटा अपनी बहन को प्यार नहीं देगा, दिन भर उसे नाक चढ़ा कर देखना, दिन भर उसे गुस्से से देखना, तो फिर बताइए वो बेटी बाहर तो प्यार तलाश करने जाएगी ही। 1000 में से 900 घर 1000 बेटियां भाग रही है, उनमें से और भी वजह है, लेकिन 900 बेटियों की हालत ये है। एक वजह ये भी है कि उसे अपने घर के 4 दीवारी के अंदर प्यार नहीं मिलता है। अगर बाप प्यार देने लगे, अगर माँ बेटी को प्यार देने लगे, अगर भाई बहन को प्यार देने लगे, अगर घर वाले बेटी को प्यार देने लगे, अल्लाह की कसम वो बेटी कहीं भी अगर कोई मन चला, अगर कोई आवारा लड़का उसे प्यार की दावत देगा, तो वो बेटी मचल के कहेगी, और क्या तूने मुझे दुनियावी लेडीज की तरह समझा है, दुनिया की लड़की की तरह समझा है? अरे मैं अपने बाप की इज्जत हूँ, मैं अपने बाप का गुरूर हूँ। याद रखना, मैं स्कूल भी जाती हूँ तो कनीज़े फातिमा बनकर जाऊंगी, घर में रहती हूँ तो भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी। नारे तकबीर! जवाब दे बेदारों
कीजिए। आज होता क्या है, अगर 3-4 बेटियां किसी को अगर हो जाए, एक बेटा हो तो दिन रात बेटे को आदमी वो चूमता है। अरे खोलो भाई उसको, थोड़ी देर उसको बंद करो, तार खोलो। हेलो 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 ठीक है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, आज बेटियों को नजरअंदाज लोग कर रहे हैं, भाई बहन को नजरअंदाज कर रहा है, बाप बेटी को, माँ बेटी को नजरअंदाज कर रहा है। खुदारा मैं हाथ छोड़कर कहूंगा, अगर बेटी को बाप प्यार देने लगे, अल्लाह की कसम उसकी बेटी उसके लिए दुनिया में इज्जत का जरिया बनेगी। मरने के बाद अपने बाप अपनी माँ के लिए जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगी। लेकिन शर्त है कि बेटियों को प्यार दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अगर बाहर से घर तशरीफ लाते थे तो याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया है, अगर तुम्हारी 3 बेटियां हो, एक बेटा हो, एक ही बेटा हो, एक बेटा तो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन अगर एक ही बेटा हो तो अगर समोसा या लिट्टी या चोखा कोई चीज भी घर लेकर आओ, बेटा को बाद में दो, अपनी बेटियों को पहले दो। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये हुजूर ने फरमाया है। सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत है ऐसा नहीं है, यही सुन्नत है। सिर्फ मीठा खाना सुन्नत है ऐसा नहीं है, सिर्फ घर में अच्छी बातें करना सुन्नत है ऐसा नहीं है, बल्कि बेटी अगर ससुराल से मायके आ रही गए तो बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, ये भी मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, ये भी हुजूर की सुन्नत। ठीक है, बस थोड़ी सी आवाज दे दो। बेटियों से प्यार कीजिए। क्या बेटियां लोगों को इतनी चुभने लगी? मैं कहना चाहूंगा, अरे जिसके बाप के बदन पे अगर ये देखे कि उनके बाप के बदन पे फटा पुराना लिबास नहीं है, अगर ये फटा है लेकिन वो लिबास गंदा नहीं है, तो समझ जाए उसके घर में उसकी बेटी मौजूद है। बेटियां तो वो होती है, बाप अगर रात के 12 बजे ठंडी में आए, अब उनकी बेटी अगर घर में मौजूद है, अपने बाप को कभी ठंडी रोटी खाने नहीं देती है, अपने बाप को कभी वो ठंडी सब्जी खाने नहीं देती है, ये बेटियां हुआ करती है। तो इंसाफ करने वाला हाकिम यानी घर का बड़ा आदमी घर का हाकिम है, मोहल्ले का सरदार मोहल्ले का हाकिम है, इलाके का सरदार इलाके का हाकिम है। हुजूर ने फरमाया, वो हाकिम वो सरदार जो अपने नीचे वालों पर इंसाफ करता है, तो याद रखिए वहां मैदान महशर में जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला अपने अर्श का उसे साया अता फरमा देगा। ऐसा बनिए, घर का जिम्मेदार अगर है तो इंसाफ कीजिए। आज हालात ये है, एक बाप घर से निकलता है कोर्ट के लिए, बड़ा बेटा या छोटा बेटा को 10 कट्ठा जमीन खस देता है, अब वो कहता रे बाप की प्रॉपर्टी है वो जाने। मैं कहना चाहूंगा, वो बाप जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेगा, याद रखिएगा अल्लाह उसे कभी अर्श का साया नहीं अता फरमाएगा। इंसाफ करने वाला बनिए। अपने घर में बड़े हैं तो घर में इंसाफ कीजिए। एक बाप अपने बच्चों के लिए इंसाफ करे तो 7 लोग ऐसे हैं जिसे अल्लाह ताला अर्श के दिन वहां जहां पे कोई साया नहीं होगा, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला तो हो गया इंसाफ करने वाला सरदार, इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा कौन है? हुजूर फरमाते गए, दूसरा वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी हो। अल्लाह अकबर। आज हालात क्या है? जवान जब तक जवान रहता है तब तक वो ये समझता है हमारे मुकाबले का कोई नहीं है, उसे मस्जिद से कोई मतलब नहीं, उसे मदरसा से कोई मतलब नहीं। मैं कहना चाहूंगा जवानों से, ओ जवानों, खुदा के यहाँ जाकर खुदा को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को कब्र में चेहरा दिखाना है। याद रखिएगा ऐसी जवानी गुजारिए। जवानी बड़ी कीमती होती है। जब बुढ़ापा आ जाए फिर मस्जिद में
जाकर नमाज पढ़ोगे तो याद रखिएगा वो इबादत भी अल्लाह को कबूल है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जवानी में अगर कोई जवान सजदा करता है रब की रहमत झूम जाती है, उसे अल्लाह की रहमत दुनिया ही में जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। जवान अपने आप को रोकिए। अब कितनी बातें मौलाना लोग सुनाएंगे। जवानों आप अगर सुधर जाओ, आप हमारी कौम के लिए मुस्तकबिल हो, आपको रोल मॉडल हमारे बच्चे समझते हैं। तुम अगर शराब पियोगे तो याद रखना तुम्हारे घर के छोटे बच्चे तुम्हें देखकर चलना सीखेंगे। अगर तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर जुआ खेलेंगे। अगर तुम सूद खाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सूद खाने का आदी बन जाएंगे। हुजूर ने फरमाया ये मेराज की रात है ना, हुजूर फरमाते मैं जब मेराज में गया मैंने बहुत ऐसी जगह को देखा, जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल वैल वैल। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं मैंने वहां देखा कुछ लोगों के पेट और ये तोंद जिसको कहते हैं ये पेट इतने बड़े थे जैसे बड़ा सा एक कमरा हो, और वो मैदान महशर में उलट पलट रहा है बड़ा पेट लेकर। अगर किसी का तोंद बढ़ जाए, अगर किसी का पेट बढ़ जाए तो उनको बैठने उठने में इस्तिंजा खाना में भी तकलीफ होती है। तो फिर जिसका पेट कमरा के बराबर हो तो बताइए उसकी हालत क्या होगी। हुजूर ने फरमाया है सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर ने फरमाया है मेरी बात गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स मैदान महशर में होगा जिसका पेट कमरा की तरह होगा। अब एक कमरा 12x12 ही का ले ले तो किसी का पेट अगर 10x12 या 12x14 का निकल जाए तो वो तोंद लेकर क्या चल पाएगा। हुजूर फरमाते वो उल्टी पलटी इधर से उधर पलट रहा था, उधर से उधर पलट रहा था, एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रहा था, वो पलटी खा रहा था। हुजूर ने सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन शख्स है जिसका पेट इतना बड़ा होगा कमरा के बराबर। हुजूर ने फरमाया वो कोई और नहीं होगा, वो सूद खाने वाला होगा, वो ब्याज पैसा खाने वाला होगा। आज सूद के कारोबार अपने समाज में ऐसे हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा सूद का हल्का गुनाह क्या है। अपने आलिमों से आपने पूछा है सूद अगर कोई अपने बच्चों को सूद की कमाई खिलाएगा उसकी 7 नस्लों तक सूद की नहुसत जाती है। खुदारा अपने बच्चों को कभी सूद का पैसा मत खिलाइए, अपने घर में सूद का 1 रुपया मत लाइए। कहा गया सूद खाने का हल्का सबसे छोटा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से 36 मरतबा बदकारी करे। अपनी सगी माँ से कोई अगर 36 मरतबा बदकारी करे उतना गुनाह नहीं होगा जितना गुनाह सूद खाने वाले को सबसे छोटा गुनाह ये दिया जाता है। अब बताइए क्या कोई माँ से बदकारी करना पसंद कर सकता है? क्या कोई माँ के साथ गलत हरकत करना पसंद कर सकता है? लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज जहाँ पर हमारे मर्द बिगड़े हैं सूद भरना पे आज यहाँ जमीनें चल रही है। अगर बीज पे जमीन लेने लगे लोग तो लोगों को बदन में काटने तो भागेगा, हमको नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सुनता हूँ कि लोग सूद भरना खा रहे हैं। यानी सूद भरना का मतलब क्या है? हमारे यहाँ मेरी बेटी की शादी है, मैं 5 लाख आपको, मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब आदमी हूँ, 5 लाख आपसे मैंने लिया, आपने दिया, उसके बदले में मैंने 1 बीघा जमीन आपको दिया। उस जमीन को आप जोतते रहे, खेती करते रहे और उसके बाद 10 साल भी मैं पैसा ना लौटाऊं मुकम्मल पैसा, तब तक वो जमीन आप खाते रहे। याद रखिएगा ये हराम है, हराम है, हराम है। और सूद का अदना गुनाह मैंने बता दिया कि अपनी माँ से 36 मरतबा बदकारी करना है। और ऐसा नहीं है कि सूद खाने वाला ही गुनहगार है, बल्कि सूद खाने वाला, सूद का कागज बनाने वाला और सूद के गवाह बनने वाला
ये सब के सब बराबर के गुनहगार है। इसलिए कोई सूद भरना में जमीन लेने लगे, गवाही में बुलाए, हरगिज आप ना जाए। अगर वो आपको लिखने बुलाए सूद भरना का पेपर, हरगिज मत जाए। आप कहें कि नहीं सूद हराम है तो हराम है, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं ले सकता। अगर कोई सूद दुनिया में खाता है, एक दाना सूद का खाएगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम क्यों नहीं अपने शौहर को रोकती हो? कम से कम अपने शौहर को तो कहो कि सुनो मेरे शौहरे नामदार, मैं भूखी मर जाऊंगी, मैं बच्चों को भूखी पाल लूंगी, पानी पिला पिला कर पाल लूंगी, लेकिन इतना बड़ा हराम का पैसा अपने घर में नहीं लाऊंगी। यहाँ तो शौहर भी साथ है, बीवी भी साथ है। सूदखोर को भयानक अजाब दिया जाएगा, यानी उसका पेट कमरा के बराबर वहाँ पे होगा। अब बताइए, मैंने ये बातें इसलिए की है कि आज जब कोई पेशाब के छींटे से नहीं बचता हो, अल्लाह उसे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करता है। तो अगर कोई सूद खाने वाला हो तो बताओ अल्लाह उसे माफ करेगा? हरगिज़ माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए दूसरों को भी समझाइए, लोगों को थोड़ी सी कड़वी लगने लगती है बातें। मौलाना सूद के खिलाफ मत बोलो, मौलाना जुआ के खिलाफ मत बोलो, कौन आपकी इस्लाह करेगा? जितनी गालियां आलिमों को देना है दे दीजिए, लेकिन जो हक बोलने वाला होगा वो हमेशा कहेगा कि फौलाद का जिगर हम रखते गए, और हमेशा हक अगर आग पे भी चढ़ कर कहना पड़े तो हम आग पे भी चढ़ के रसूलुल्लाह का दीन बयान करके को तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सूद का कारोबार हटाइए, सूद हरगिज़ मत खाइए। जब वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी हो, उसे अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यहाँ जवान तो जवान, बुढ़े भी जाकर ताश की पत्तियां खेलते रहते हैं, शर्म नहीं आती है? उससे मैं कहूँगा, जिसके दरवाजे पर बैठकर लोग ताश की पत्ती खेलते हैं, जितना खेलने वाला गुनहगार है उतना दरवाजा वाला भी गुनहगार है। क्यों नहीं आप मना करते हैं? क्या सिर्फ मौलाना की तकरीर से समाज सुधर जाएगा? तकरीर तो हर जुमा में होती है, तकरीर तो हर मीलाद में होती है, तकरीर तो हर जलसे में होती है, हर बाजार में तकरीर हो रही है, लेकिन क्या लोगों में सुधार ऐसे आएगा? अपने आप में बदलाव लाइए। आप जवान हैं, ताश से दूर होइए, कैरम बोर्ड से दूर होइए, सूदखोरी से दूर होइए, शराब से दूर होइए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो लड़के शराब पीते हैं, क्या उसे शर्म नहीं आती? दूसरों का अंजाम वो लोग नहीं देखते? क्या तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे हैं कि तुझे जो तेरा बाप जमीन बेचकर इलाज करवा लेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए अपने बच्चों के तकबीर के लिए शराब को हाथ मत लगाओ, गांजा को हाथ मत लगाओ, अफीम को हाथ मत लगाओ। अगर जीना है तो गुलाम मुस्तफा बनकर जियो। हालात क्या है मेरे भाइयों? पहले लोग शराब पीते थे, शराबबंदी हो गई, शराबबंदी के बाद अब लोग गोलियां खाने लगे, यहाँ तक इंजेक्शन लेने लगे। हमारे नौजवान बच्चे इंजेक्शन लेकर, नशा का इंजेक्शन। अरे क्यों अपनी जिंदगी को तू खराब कर रहा है? कभी सोचा है जवानी में अगर तू चला गया, कभी पूरे शेख टोला बिनौदपुर में बहुत जवानों का इंतकाल हुआ शराब पीने की वजह से। उसके घर में जाकर देखो कि उनके घर में उनके बच्चों के क्या हालात है, उनकी बीवी की क्या हालत है, उनके बूढ़े माँ बाप की क्या हालत है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे बूढ़े माँ बाप का तू सहारा बने? क्या तू ये चाहता है तेरी बीवी दूसरों के खेत में कचकच लेकर धान कमाने जाए, पसरी लेकर गोभी का खेत कमाने जाए? क्या तू यही सोचता है? अच्छा शौहर वो नहीं होता जो अपनी बीवी का बुरा चाहता है, अच्छा शौहर वो होता है जो खुद राजा बनकर रहता है, अपनी बीवी को रानी वाली जिंदगी अता फरमाता है। अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कभी आपने ये सोचा अगर शराब पीते पीते जवानी में इंतकाल हो गया, बच्चों का क्या होगा, बीवी का
क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। कभी आपने ये सोचा है उस घर को, तकरीर छोड़िए, उस घर में कहीं जाकर पता कीजिए, देखिएगा जो शराब पीते पीते जवानी में मर गया ना, तो याद रखिएगा उसके बच्चों का कोई आज देखने वाला नहीं है। और मैं छोटे बच्चों से भी कहूंगा, तुम अपने बाप से अगर पैसा मांगते हो, अगर तुम्हारा बाप सारी चीजों में तुम खाना पीना छोड़ देते हो, मोबाइल नहीं दोगे खाना नहीं खाऊंगा, अगर पैसा नहीं दोगे खाना नहीं खाऊंगा, बच्चों तुम अपने बाप के सामने खड़े हो जाओ और कहो मेरा बाबा आप अगर शराब पीते हैं तो मैं खाना आपके यहाँ का नहीं खाऊंगा, अगर आप जुआ खेलते हैं मैं आपके यहाँ का। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। सभी हजरात नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर वक़ारे मिल्लत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। मैं गुजारिश करूंगा, वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अपनी जवानी को इबादत में गुजारिए, अपनी जवानी में नमाज पढ़िए, अपनी जवानी में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो अपनी जवानी में हज करके आइए। खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने हुजूर का मदीना देखा है, वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत किया है। अल्लाहु अकबर। और सुनिए तीसरा कौन है, हुजूर फरमाते हैं तीसरा वो शख्स जिसे अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद की तरफ माइल रहता हो, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ रहता हो, नाच की महफिल की तरफ नहीं, डांस की तरफ की महफिल की तरफ नहीं। शर्म आती है हमारे नौजवान को देखकर। कभी मीनार लगाया गया, कितने नौजवानों ने मीनार की फोटो को और वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप पे डाला, 10, 12, 15 लोगों ने। लेकिन डिग्री में अगर डांस हो ना, अगर मुसहरी में अगर नाच हो, जोगियों टोल में अगर नाच हो, तो हमारे नौजवान तो नौजवान, ये बूढ़ी औरत लोग भी ये पीढ़ियां ले लेके नाच देखने चली जाती है। क्या शर्म नहीं आती है? क्या इसी से बरकत आएगी घर में? घर की औरत अगर सुधरती है तो घर में अल्लाह रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा देता है। अपनी बीवी को भी पैगाम दीजिए, लेकिन आप पहले सुधरिएगा तब ना। बेटा अगर फिल्म देख, बाप अगर फिल्म देखेगा तो बेटा क्या करेगा? वो नाम सुनेगा, वो तकरीर सुनेगा? कभी नहीं। अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचिए। मस्जिद से आप करीब होइए। आप जुमा को जाते हैं, आपके छोटे बच्चे जब बड़े होने लगते गए वो भी सोचते गए शायद जुमा ही को मस्जिद जाना चाहिए, इसलिए आपके बच्चे बड़े होकर वो भी जुमा का नमाजी बन जाता है। अगर बाप 5 वक्त अपने बेटे की उंगली को पकड़कर मस्जिद ले जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ वो बड़ा बाद में होगा, 5 वक्त नमाजी पहले बन जाएगा। लेकिन शर्त है कि बाप पहले सुधरे। तीसरा तो हो गया जो मस्जिद से जिसका दिल लगा हुआ रहता हो। चौथा हुजूर ने फरमाया है कि वो शख्स जो किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह रसूल के लिए, और किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मोहब्बत करे। अगर वो गरीब हो लेकिन उसको आगे बढ़कर सलाम कर दे, अरे गरीब है तो क्या हुआ, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला तो है, ये मुस्तफा का गुलाम तो है। कम से कम इतना करें जिससे भी दुश्मनी हो, हमारी एक बित्ता जमीन मार ले तो हम उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाए, बर्दाश्त कर सकते हैं। नीयत ये हो एक मोमिन की कि तू मेरी जमीन अगर दबाएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, तू अगर हमारे बच्चों पे वार करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम अगर हमारे घर पे हमला करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर नबी की शरीयत के खिलाफ एक बात उगलेगा तो फिर याद रखना, क्या तो तू रहेगा क्या मैं अपनी जान को भी हुजूर की शरीयत के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये
होनी चाहिए, मोहब्बत हो अल्लाह रसूल के लिए और दुश्मनी भी हो अल्लाह रसूल के लिए। ऐसे शख्स को भी अल्लाह कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमा देगा, जहाँ पे कोई साया नहीं होगा, जहाँ पे कोई छांव नहीं होगी, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। और सुनिए आगे हुजूर फरमाते हैं, ऐसा शख्स जो सदका करे तो छुपा के सदका करे, यानी दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न लगने दे। मतलब क्या है, आज लोग मदरसे में चुपके से जाकर कोई नहीं कहता, मैं खुद अपनी बात बताऊं हजरत, मदरसे में जाकर आज तक किसी ने नहीं, सिर्फ एक शख्स ने मुझसे कहा अभी तक कि हजरत ले लीजिए पैसा और इसके किताब खरीद लीजिए या फला चीज खरीद लीजिए। एक शख्स भी ऐसा नहीं है। क्यों? लोग नारा लगवाना चाहते हैं, लोगों को दिल अंदर में जो ये शैतान इब्लीस बैठा है ना दिल के ऊपर, वो चाहता है कि तारीफ करो, नारा मेरे नाम का लगाओ। ऐसा सदका रब को कबूल नहीं है जो दिखावा के तौर पर हो। सदका कभी भी करें, चले जाए हजरत के पास, चले जाए कभी हजरत मौलाना कसीमुद्दीन साहब के पास, हजरत हाफिज एहतशाम साहब के पास, हजरत मौलाना नोमान अख्तर फाइकुल जमाली के पास जाकर कहें, हाँ एक शख्स को मैंने देखा है, ये जिनके दादा दादी के नाम से कर रहे हैं ना, हाजी गुलाम वहीउद्दीन साहब, उनको मैंने देखा है। वार्ड मेंबर का जो दादा है हाजी साहब थे, उनको मैंने अपने से देखा है, सुना है अपने कानों से, और मैंने निगाह से देखा है कि हजरत मौलाना नूरुद्दीन हशमती अलैहिर्रहमा के पास आते, कुछ पैसे लेकर मुट्ठी में बंद करके दे देते और कहते मेरे नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। ऐसे थे इनके दादा हाजी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन आज क्या है, 100 टका दो पहले नारा लगाओ, 200 रुपया दो पहले नारा लगाओ। हम वही काम करेंगे जिससे हमारे दिल में बैठा इब्लीस खुश हो जाए, दिल के अंदर बैठा शैतान खुश हो जाए। अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका सदका अल्लाह कबूल करे, मदरसे में जाइए, 1000 टका दे के कहिए हजरत ये पैसा रखिए, इस पैसे का गरीब बच्ची को किसी को कपड़ा दे दीजिएगा, इस पैसे का किताब खरीद दीजिएगा, इस पैसे का मदरसे में जो इस पैसे से चटाई खरीद लाइएगा। याद रखिएगा, ये कोई जाने ना जाने, दुनिया में देने वाला और लेने वाला जानेगा, तीसरा तो नहीं जानेगा। लेकिन अल्लाह ऐसे सदका को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ऐसा काम कीजिए कि एक हाथ से सदका दीजिए, दूसरे हाथ को पता न लगने पाए। और गौर से सुनिएगा, सातवां वो शख्स जो दुनिया में जब तक रहे अल्लाह के खौफ से वो रोता रहे, यानी उसका दिल रोता रहे। हमेशा कोई काम करे, हर बात में ये सोचता हो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने जाए, पूरा मोहल्ला सोता रहे, लेकिन उसका दिल कहे नाना याद रख, मोहल्ले वाले देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है। ये 7 किस्म के लोग हैं। जब मैदान महशर में ज़मीन कैसी होगी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल कारिअतु मल कारिअह, दिल को दहला देने वाली, दिल को दहला देने वाली। वमा अदराका मल कारिअह, तुमने क्या समझा क्या है दिल को दहला देने वाली। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन जिस दिन लोगों की हालतें उड़ते हुए पतंगे की तरह होगी। व तकूनुल जिबालु कल इहलिल मनफूश, जिस दिन पहाड़ रुई के धागे की तरह उड़ता नजर आएगा। उस दिन दिल को दहला देने वाली वो दिन ऐसा खतरनाक दिन आने वाला है। हिसाब तो सबको देना है, मरना सबको है, कब्र में भी सबको जाना है, हश्र में भी सबको उठना है, वहाँ हिसाब किताब देना होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा, अल्लाह उसका भी बदला देगा, और ज़र्रा बराबर भी बुराई
बुराई करेगा अल्लाह उसका भी बदला देगा। हजरात मोहतरम, ये इतनी सी बातें हैं। जनाब हाजी फरियाद साहब, जहांगीर साहब, अल्लाह ताला मरहूम, अल्लाह ताला उनकी वालिदा को, उनके वालिद साहब हाजी साहब मरहूम को, दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। बातें मेरी थोड़ी सी सख्त हुई, लेकिन खुदा शराब को छोड़िए, सूद को छोड़िए। अब उस दिन मैदान महशर में अगर कमरा की तरह पेट बड़ा होगा तो फिर बताइए क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। उस दिन तो लोग देखेंगे, हंसेंगे, अरे वो देखो इसका पेट। या दुनिया में थोड़ी सी पेट में चर्बी जम जाए आदमी परेशान होने लगता है, तो कमरा के बराबर पेट अगर होगा तो फिर क्या हाल होगा, क्या हालत होगी। खुदा सूद से दूर रहिए। ये सूद भरना व भरना का चक्कर छोड़िए, शराब को छोड़िए। शराब अगर नहीं छूटता है ना तो दिन दिन 10 बार उसके घर का चक्कर लगाइए। जो शराब पीते पीते जवानी में मर गया, उसके बच्चों को देखोगे दिल से तो तेरी शराब छूट जाएगी। उसकी बीवी की हालत देखेंगे, आप शराब से तौबा कर देंगे। उसके बूढ़े माँ बाप को देखेंगे कि बुढ़ापे में किस तरह कभी हमसे 50 टका, कभी उनसे 50 रुपए, कभी 100 रुपए उनसे, उनकी हालत को देखकर शराब से तौबा करने पे आप मजबूर हो जाएंगे। इसलिए तकरीर से अगर दिल नहीं बदलता है, उन बच्चों को 10 बार जाकर उसके घर का चक्कर लगाओ जिसका बाप शराब पीते पीते मर गया, जिसकी बीवी जिसका शौहर यानी के शराब पीते पीते मर गया। खुदा मैं गुजारिश करूंगा, मैं आपके यहाँ का बच्चा हूँ, बड़ा दर्द होता है जब हालात को देखता हूँ। गरीब बाप की बेटी की शादी होती है, बेटी का बाप जब किसी के पास कुछ हाथ फैलाता है कि मेरी बेटी की शादी है, वो कहता है जमीन दे दो जो 2 बीघा रखा है, हम 5 लाख तुम्हें दे देते, वो तो मजबूर हो गया। इसलिए सूद भरने का कागज कोई ना बनाए। जितना सूद खाने वाला गुनहगार है, उतना कागज लिखने वाला भी गुनहगार है, उतना गवाह बनने वाला भी गुनहगार है। इसलिए खबरदार ऐसा न करें। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला